अब आइए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रेखाओं x - 7y + 5 = 0 और 3x + y = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए। इन दोनों रेखाओं की प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई है रेखा, और रेखा किसकी कैसे खींची गई है, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है रेखा समीकरण दिया है। रेखाओं का समीकरण क्या लिखा है, x - 7y + 5 = 0, या ऐसे लिख सकते हो -5 और 3x + y = 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 याद रखना, हमने कल भी बताया था कि अगर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो तो दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल लीजिए, वही क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर प्रतिच्छेद बिंदु के लिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x - 7y इक्वल क्या है, -5 और 3x + y बराबर क्या है, 0। इस दोनों को सॉल्व करना है। चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, -3x आएगा, और समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखोगे तो क्या आएगा, x है ना, ऐसे भी कर सकते हो या विलोपन विधि से कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व कर रहे हो। विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हो, बज्र गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप सॉल्व करिए। y की वैल्यू -3x यहाँ रख दीजिए, तो -7 इंटू क्या होगा, -3x बराबर क्या हो जाएगा, -5 के, 7 × 21 प्लस हो जाएगा 21x बराबर क्या होगा, -5, 22x बराबर क्या होगा, -5 के, तो x बराबर क्या आएगा, -5/22। तो समीकरण 2 से क्या आएगा, y की वैल्यू क्या है, -3x है, तो -3x की वैल्यू क्या है, -5/22। तो यहाँ क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, 15/22। समझ लो ये क्या है, बिंदु। अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया है, x, y, तो -5/22 और 15/22, ये हो गया। अब प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर रेखा समीकरण। और जब y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होता है, याद है, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता पता है आपको, अभी बताया था, अभी मतलब कि पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या आएगा, m इक्वल क्या आएगा, इन्फिनिटी, मतलब 1/0 आएगा, है कि नहीं। ये हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, बिंदु x1, y1 से, मतलब x1, y1 से जाने वाली रेखा समीकरण क्या होगा, जाने वाली रेखा का समीकरण। फार्मूला लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको हर चीज पता रहे। y - y1 इक्वल क्या होगा, m x - x1। इसीलिए विविध प्रश्नावली पढ़ाता हूं कि हर चीज, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा और फार्मूला लिखवाते चले जाएंगे और बनाते चले जाएंगे और सब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन होता है विविध प्रश्नावली का। अतः -5, 22, अतः बिंदु -5/22 और 15/22 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या आएगा, y - y1, ये क्या आएगा, 15/22, m की वैल्यू क्या है, 1/0 लिख सकते हो। x - x1 क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस, 5 क्या हो जाएगा, 22। 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें पूरा 0 हो जाएगा। x + 5/22 बराबर क्या होगा, 0 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/22। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
अब ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखा, रेखा x/4 + y/6 = 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। मतलब यह रेखा पहली बात तो y अक्ष से मिल रही है, जब y अक्ष पर जब मिलेगी तो किसी बिंदु पर मिलेगी, तो उस बिंदु पर क्या करना है, इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण निकालना। क्वेश्चन ये है। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है रेखा का समीकरण। क्या दिया हुआ है, रेखा का समीकरण x/4 + y/6 = 1। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 6 2 3 3 2 6 12, तो 4 3 12 3x, 6 2 12 2y = 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x + 2y बराबर क्या होगा, 12 के। समीकरण क्या होगा, 1 है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -12 = 0। अब चूंकि यह रेखा जहां यह रेखा मतलब ये रेखा y अक्ष पर मिलती है, चूंकि रेखा एक y अक्ष पर मिलती है, अगर y अक्ष पर जब मिलेगी, y अक्ष पर मिलती है तो x क्या हो जाएगा, वहां 0 हो जाएगा। तो x = 0 कहाँ रखेंगे, x = 0 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में आता है, या आता है x = 0। चूंकि यह रेखा ये रेखा एक y अक्ष पर मिलती है, अतः x = 0 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। बात समझ आया ना, क्योंकि y अक्ष पर जब मिलेगी तो x निर्देशांक वहां 0 होगा, तो x = 0 रख दीजिए, बिंदु आ जाएगा। x = 0 रखेंगे क्या आएगा, 2y - 12 = 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। अतः y अक्ष पर बिंदु क्या होगा, अतः y अक्ष पर जो बिंदु होगा वो क्या होगा, 0,6। अब इस बिंदु से इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण निकालना। तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़ोगे, ax + by + c = 0 के लंब रेखा का समीकरण। सब फार्मूला लिखवा दे रहा हूं। लंब रेखा का समीकरण क्या पढ़े हो, bx - ay = लैम्ब्डा। मतलब x और y का गुणांक न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और y का गुणांक प्लस है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, तो रेखा 3x + 2y - 12 = 0 के लंब रेखा का समीकरण बताओगे। लंब रेखा का समीकरण क्या होगा, 2 और 3 इंटरचेंज कर दो, तो 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। ये प्लस, इसका गुणांक क्या है, प्लस में है, तो यहाँ क्या माइनस बराबर क्या होगा, लैम्ब्डा। और चूंकि यह रेखा बिंदु 0,6 से होके जाती है। क्यों भाई, इसी बिंदु से इस रेखा पर लंब डालना ना, इसका मतलब लंब वाली जो रेखा है इस बिंदु से होके जाएगी, 0,6 से होकर जाती है। तो क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 6, यहाँ रख दीजिए। x के स्थान पर 0 तो 0 हो जाएगा, और 6 रखेंगे तो 6 × 18 लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आएगी, -18। अतः लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः रेखा 1 के लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 2x - 3y = -18, या 2x - 3y + 18 = 0। बात समझ में आ रही, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रेखाओं y - x = 0 और x + y = 0 और x - k = 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो अपने से बना लीजिए। ये मान लीजिए ये 3 रेखा हो गई। एक पहली रेखा क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y - x = 0, या यहाँ शुरू करते हैं, किसी को मान लीजिए y - x = 0 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, x + y = 0। इस रेखा को ये मान लिए, और इस रेखा को ये मान लिए, और x - k = 0 इसको मान लिए। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c।
तो यहाँ पहले दिया है, क्या दिया है, रेखाओं का समीकरण। क्या लिखा है, x माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल 0, एक्स प्लस वाई इक्वल 0 और x माइनस के इक्वल 0। ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब यहाँ समझिए बात को। अब यहाँ देखिए, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे को कहाँ प्रतिस्थापित कर रहा है, एक ए पर कट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, कट कर रहा है बी पर। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, सी पर। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई का मान जो आएगा वही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से हल करिए। 1 और 2 को हल करने पर क्या आएगा बताओगे। 1 और 2 को हल करने पर बिंदु ए का निर्देशांक आएगा, है ना। तो हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ऐसे ही लिखो, समीकरण 1 और 2 से। अभी ये सब नहीं लिखवा रहा हूँ कि 1 और 2 को हल करेंगे तो ए निकलेगा, 2 और 3 को हल करेंगे तो बी निकलेगा, और 3 और 1 को हल करेंगे तो सी निकलेगा। बस ऐसे लिख रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 से बस। अब हल करिए इसको। तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 0 के। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 0 के। जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कैंसिल। तो 2y बराबर 0 के। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। और y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो क्या आएगा, 1 में रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, अतः प्रतिच्छेद बिंदु या बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या आ गया, 0, 0 आ गया। 2 और 3 को हल कर लीजिए। समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से। तो क्या हल कर लीजिए, क्या आएगा, यहाँ घटा दो इसको, घटा दो। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 0 के। और x माइनस के बराबर क्या है, 0 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, k आएगी। जब k यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के आएगा। तो ये किसका बिंदु, 2 और 3 को हल किया हूँ, x प्लस वाई और इसका। तो बिंदु b का निशान क्या होगा, बिंदु b का निर्देशांक। अब हल करना है, हल तो करना आता ही होगा ना इतना, k माइनस के हो जाएगा। अब समीकरण क्या होगा, 3 और 1 से हल कर लीजिए। 1 से 3 और 1 मतलब ये x माइनस के बराबर क्या है, 0 है। और y माइनस एक्स बराबर क्या है, 0 है। यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से तो डायरेक्ट आ गया क्या, x की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। जब यहाँ k रख देंगे तो y माइनस के बराबर क्या होगा, 0। y इक्वल क्या आएगा, k आएगा। तो बिंदु सी, अतः बिंदु c का निर्देशांक क्या हो गया, c का निर्देशांक x, y होता है तो k, k हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मार्क में लगा सकते हो क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस हो गया, निकाल लीजिए। यही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगा लीजिए फॉर्मूला। इसका क्या आया, 0, 0 आ गया। ये क्या आया, k माइनस के आ गया। और ये आ गया k, k रखिए। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1, इसको x1 मान लो, y1 मान लो, इसको x2 मान लो, y2 मान लो, इसको x3 मान लो, y3 मान लो। रखो फार्मूला, x1 तो 0, y2 माइनस y3, y2 क्या है माइनस के, y3 माइनस के, ये हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। प्लस x2 क्या है, k, और क्या है y3 माइनस y1, तो k, y1 क्या है 0, प्लस x3 क्या है k, y1 माइनस y2 0 और y2 माइनस y2, तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा k। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2
ये क्या है, 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस क्या होगा 2k स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा k स्क्वायर, है ना। मार्क हटा दिया हूँ, क्यों हटा दिया हूँ पता चला, क्योंकि पॉजिटिव है। ये क्या आएगा 1/2 इंटू 2k स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, k वर्ग इकाई हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्षेत्रफल पॉजिटिव हो तो मात्रक में होता है तो वर्ग इकाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, ये आ जाएगा आंसर इसका। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, P का मान ज्ञात कीजिए जिससे तीन रेखाएं 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। मतलब तीनों रेखाएं क्या हैं, संगामी हो। ये एक बिंदु, तीनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया है, दिया है रेखाओं का समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। अब बात को समझिए, पहले तीनों रेखाएं क्या होता है, एक बिंदु से होकर जा रहा है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो समीकरण 1 और 3 को, 1 और 3 में p नहीं है ना, 1 और 3 को प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए तो वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये रेखा उस बिंदु से होकर जाएगी। समझो, यहाँ देखिए समीकरण 1 और 3 से हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, ये आ गया। अब प्रतिच्छेद बिंदु निकल गया, चूंकि तीनों रेखाएं संगामी हैं या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब ये रेखा इस बिंदु से होकर जाएगी और सेटिस्फाइड करा देंगे, पी का मान आ जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, चलिए हल किया जाए। क्या होगा, 3x प्लस वाई बराबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 3। प्रतिस्थापन विलोपन इससे हल कर लीजिए, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब हल करो तो ये क्या होगा, जोड़ने पर तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 2 5x बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 कहाँ रखेंगे, x बराबर 1 समीकरण चाहे जिसमें रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर 1 में जब रखेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस वाई बराबर क्या होगा 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु क्या बन जाएगा, x कामा वाई होता है, x कामा वाई क्या है 1 कामा माइनस 1। और चूंकि तीनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 1 है, चूंकि तीनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, एक ही है, अतः क्या करेंगे, अतः रेखा 2 बिंदु 1 कामा माइनस 1 से होकर जाएगी, है ना, होकर जाएगी या होकर जाती है ना। तो इसका दिस इम्प्लाइज दैट x की जगह क्या कर देंगे 1, तो p इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा -1 और -3 इक्वल क्या होगा 0। p -2 -3 क्या होगा -5 हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगा। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण y इक्वल m1x प्लस c1, y इक्वल m2x प्लस c2 और y इक्वल m3x प्लस c3 है, संगामी है तो सिर्फ दिखाइए कि तुम, फिर पिछला क्वेश्चन की तरह है। यहाँ क्या दिया है, दिया है रेखाओं का समीकरण, दिया है रेखाओं का समीकरण, क्या लिखा है y इक्वल m1x प्लस c1, y इक्वल m2x प्लस c2, y इक्वल m3x प्लस c3, है ना। इस समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया।
तीनों रेखाएं क्या हैं, संगामी हैं। तीनों रेखाएं क्या हैं, संगामी हैं। तो पहले 1 और 2 को हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखा, y इक्वल m1x प्लस c1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, m1x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल 0, m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल 0, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। सबको एक तरफ ले आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ घटा दो। जब घटाओगे तो क्या आएगा, m1 माइनस m2 x हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस c1 माइनस c2 इक्वल क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखिए, तो y इक्वल m1 c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2 प्लस c1, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, अगर सॉल्व करें कि रहने दें इसे, x है y, सॉल्व कर लें तो क्या आएगा ये, चलो सॉल्व कर लेते हैं। m1 ऐसे में ले लो, m1 माइनस m2 हो जाएगा, ये गया तो m1 c2 माइनस m1 c1, इधर ये होगा तो c1 m1 माइनस c1 m2, ये हो जाएगा। कुछ कैंसिल हुआ, c1 m1 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, m1 क्या आएगा, m1 c2 माइनस c1 m2 अपान m1 माइनस m2 हो जाएगा, ये y का मान आ गया। अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, x कामा वाई c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2, और इसका क्या है, m1 c2 माइनस c1 m2 अपान m1 माइनस m2। चूंकि तीनों रेखाएं क्या हैं, संगामी हैं, तीनों रेखाएं क्या हैं, तीनों रेखाएं संगामी हैं। अगर संगामी हैं तो इसका मतलब ये बिंदु, अतः ये बिंदु क्या है, बिंदु, या अतः रेखा 3 इस बिंदु से होकर, इस बिंदु से होकर जाएगी। जब होकर जाएगी तो क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। अतः या देयरफॉर, चले रखिए क्या होगा, y इक्वल, तो x की जगह क्या रख देंगे, c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2, और y की वैल्यू ये है, तो m1 c2 माइनस c1 m2 अपान m1 माइनस m2, ये y हो गया, इक्वल m3x, x की जगह क्या रखेंगे, c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2 हो जाएगा, और प्लस c3 होगा। ये रहा आपका, ये सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है ना। इस बिंदु मतलब ये वाला बिंदु है ना, से होकर जाएंगे। तो यहाँ पर रख दिया हमने, x की जगह पर c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2 रख दिया, और y की जगह पर ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, m1 c2 माइनस c1 m2 अपान क्या है, m1 माइनस m2, एलसीएम ले लो यहाँ पर, m1 माइनस m2, ये क्या होगा, ये आ जाएगा m3 c2 माइनस m3 और c1 प्लस c3, वन एलसीएम ले, 1 है, ये 1 से ये जाएगा, c3 m1 माइनस c3 m2, एलसीएम लेना आता ही है, आपको पता ही ये सब चीज़ें। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, m3 c m2 c3, ये माइनस में m2 कुछ कैंसिल होगा, m3 कहीं नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। अब इसको एक साथ कर लो, क्या आएगा, m1 c2
-C1 M2, सबको इधर ले आओ, -M3C2 प्लस M3C1 -C3M1 प्लस C3M2 इक्वल 0। अब इसको सेट कर लीजिए। M1 कहाँ है ढूंढो, M1 यहाँ है, M1 यहाँ है, तो क्या होगा M1 क्या आएगा C2 -C3, M1 कॉमन ले लेंगे। अब M2 ढूंढो, M2 यहाँ पर है, M2 यहाँ पर है, तो M2 कॉमन लेंगे तो पहले इसको लिख लीजिए C3 और इसके बाद में लिखिए C1 प्लस M3 ढूंढो कहाँ है, जो बचा वो M3 है यहाँ और यहाँ, तो M3 क्या हो जाएगा, इधर ले आइए, C1 -C2 इक्वल क्या हुआ 0 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ बताइए। तो आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब कि आप अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। आप कम से कम लाइक तो कर दिया करिए और कमेंट करिए और बताइए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा एक्सरसाइज चलाया जाए, उसका विविध प्रश्नावली पढ़ाया जाए, ये भी आप लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।